जल्दी जल्दी करो, मैं इधर बांट दिया क्या सबको? एक मेरे को दे दो बस। हेलो हेलो, चलिए देखिए, ये जो टॉपिक है ये ना बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब सबसे अच्छा टॉपिक है। आपको थोड़े ना बताया अभी। देखो कौन बोला था? आप बोले थे। चलो इस शीट को देखें तो टाइप फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है इसमें? 27। टाइप 2 में 22 है ना। 27 22 कितने हो गए? 50। 50 के बाद लगभग 100 प्लस सवाल है इसमें, है ना। चलो अब देखो कहानी क्या है, बातें लास्ट में करेंगे हम क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अब सुनिए, सीधे मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है। इसमें जो हमारा लेवल है टाइम एंड वर्क का व्यापम में, उसकी तुलना में लगभग 6-7 गुना लेवल तक के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। इसमें लास्ट में एक टाइप है, देखो नहीं सुन लो, देखो नहीं पन्ने मत पलटो, सुन लो ऐसे 2 मिनट है। इसमें लास्ट में एक टाइप है जिसमें व्यापम में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, आप लोगों को व्यापम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की झलक दिखाई है मैंने लास्ट में, है ना, लास्ट के टाइप में। क्लियर? तो जब हम पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि हमारे व्यापम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता चलेगा हमने किस लेवल तक पढ़ा है और क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं। क्लियर? तो लेवल को लगभग 4 या 5 गुना करके पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो लेवल है वो बहुत अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा, मतलब ऐसा है ना, ठीक है। चलो अब टाइम एंड वर्क की बात करो ओपनली, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं टाइम एंड वर्क में। यदि आप एसएससी की टाइम एंड वर्क की शीट देखोगे तो मतलब मजा ही आ जाएगा है ना। तो ये एसएससी नहीं है, क्या हुआ एसएससी नहीं है, ये हमारा व्यापम है। तो व्यापम के लेवल के हिसाब से हम 5 या 6 गुना करके फिर भी पढ़ रहे हैं, हमें व्यापम की तैयारी करना है ना, ठीक है। चलो वैसे टाइम एंड वर्क के आदत खराब है बीच बीच में बोलने की है आपकी। तो टाइम एंड वर्क की यदि हम बात करें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क में ऐसे हैं कि रास्ते चलते किसी ऑटो वाले से पूछ लो, उसको भी आता हो। मतलब टाइम एंड वर्क टॉपिक इतना कॉमन है गणित में कि मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन सबको आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं मेथड, उसका इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। एक सवाल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखो जरा, मैं बोल रहा हूं फटाफट से। ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वाइल बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। वाइल बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ए तथा बी मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? इन हाउ मच टाइम। लिखने दे सभी को, आंसर न बोले जिसका आ गया उसको बहुत बहुत बधाई, है ना, शांति रखिए। ए तथा बी मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे? इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क।
ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। ए तथा बी मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे। क्या आया बता दो, 10 दिन। किस किस का आ गया 10 दिन, बहुत बढ़िया। अब शांति से सुनना, आंसर आने का इंपॉर्टेंस नहीं है ना। इस क्वेश्चन के बहाने जो मेथड सिखा रहा हूं उन पर ध्यान देना है ना, मेथड्स क्या है। चलो देखो इधर पे देखो जरा, इस सवाल में ना एक ही फॉर्मूला काम करेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। क्लियर, ई मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्लियर, इनटू टी मतलब टाइम, बराबर डब्ल्यू मतलब वर्क, है ना। एफिशिएंसी मतलब क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। एक्चुअली आपने वो फॉर्मूला सुना होगा ना, चाल गुणा समय बराबर दूरी, बस वही चीज है। चाल यानी कि क्षमता, चाल यानी कि एफिशिएंसी, क्षमता काम करने की, और दूरी जो तय करते हो डिस्टेंस वो कार्य है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। इसको छोड़ो अभी, अब सुनो मेरी बात, है ना। इस सवाल में 2 मजदूर हैं, एक ए और एक बी। कितने मजदूर है काम करने वाले, 2 मजदूर, ए और बी, 2 इंसान है, ए और बी, है ना, ए और बी। कोई एक काम है, हमें नहीं पता क्या काम है, लेकिन उस एक काम को ए कहता है कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। कोई काम है, हमें नहीं पता कौन सा काम है, लेकिन उस काम को ए अकेला कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। और उसी काम को बी अकेला कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में, है ना। कोई एक काम है, हमें नहीं पता कौन सा काम है, उस काम को ए अकेला कहता है मैं कितने दिन में कर दूंगा, बी अकेला कहता है कितने दिन में कर दूंगा, 30 दिन। कौन तेज है, तेजी से कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना, जल्दी कर रहा है, बी को तो टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि बी तो धीमा है ना, ए तेज है, ठीक है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि यदि ये दोनों मिलकर एक साथ उस काम को करें, तो आप भी सोचिए बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ए अकेला करेगा काम, उसको तो 15 दिन लगेंगे, बी अकेला उसी काम को करेगा, कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। सवाल पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर करेंगे वो काम, तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। मतलब 15 दिन में तो ए अकेला कर रहा है, तो ए के साथ बी करेगा तो 15 दिन से भी बहुत कम टाइम लगेगा, है ना। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। तो हमें इन 2 मजदूरों से वो काम करवाना है। तो सबसे पहली कहानी तो ये, पता तो चले काम कौन सा है, काम ही पता नहीं है, करेंगे क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ले ना, थ्योरी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो ए और बी से वो काम करवाना है, तो पता तो चले काम क्या है, तभी तो इन मजदूरों से काम लूंगा, नहीं तो काम क्या लूंगा मैं। तो काम की बात आप करें तो सुन लीजिए, काम आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। ए ले लो, काम बी ले लो, काम सी ले लो, डी ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, अपने आप को ही रख दो चाहो तो कि मैं ही काम हूं, जो भी, मतलब आप कुछ भी काम मान सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सुन लेना है ना, आप काम कुछ भी मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो जब कुछ भी काम मानने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता, तो क्यों ना फिर ऐसा काम बनाए जिससे हमारा गुणा भाग कैलकुलेशन सवाल का सरल से सरल हो। जब कुछ भी काम लेने से आंसर तो वही आना है, तो क्यों ना फिर ऐसा काम, सच बोल रहा हूं ना, है कि नहीं, जब कुछ भी लेने से आंसर तो वही आना है, तो फिर क्यों ना ऐसा संख्या डिजाइन करें काम का जिसकी वजह से हमारे सवाल के जो मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेशन है, वो सरल से सरल हो। तो सबसे सरल काम जो बनता है वो बनता है एलसीएम से। किससे बनता है, एलसीएम से। इसलिए एलसीएम लेने का ट्रेंड है टाइम एंड वर्क में, कि सबसे सरल संख्या काम की जो बनती है वो किससे बनती है, एलसीएम, हिंदी में लघुत्तम बोलते हैं। तो बताओ 15 और 30 का एलसीएम 30 है, क्या है, 30। तो वर्क यानी कि काम को क्या मान लिया हमने, 30। कुछ भी लोगे ना, 30 की जगह 3 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखा दूंगा, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा ना मुझ पर, तो मैं करके दिखा दूंगा आपको, कुछ भी लोगे आंसर सेम आएगा, है ना। लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, कैसे चलेगा। तो 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 30, है ना। कैसे निकालते एलसीएम, आपके स्कूल के टीचर ने सिखाया होगा ना आपको, मैंने भी सिखाया। इधर देखो, 15 ऐसे करते ना, याद है स्कूल में आपको ऐसे करते थे,
आप स्कूल पढ़े हो? पढ़े स्कूल? पंद्रह और 30 का एलसीएम। एलसीएम निकालना आता कि नहीं आता बोल दो आप। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो, टेबल में आती हो, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो इन दोनों नंबर के टेबल में पहाड़े में आती हो। तो 15 के टेबल में भी आता है 30, 15 2 30, 15 दूनी 30, और 30 के टेबल में आता है 30, 30 से कम 30। समझ आ रही बात? या फिर एलसीएम निकाल लो, ऐसे करके निकाल लोगे ना। नहीं आए तो बोल दो, मैं बता दूंगा। नहीं बोल रहे हो मतलब आता है आपको। तो 15 और 30 का एलसीएम। वर्क हमेशा कैसे बनाना है? एलसीएम। क्यों? क्योंकि संख्या छोटी और इजी बनती है ना। चलो अब हम सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम बोलो या टाइम इनटू एफिशिएंसी बोलो, बात एक ही है। उल्टा करके ले सकते हो, ए इनटू बी, बी इनटू ए, बात एक ही है। ध्यान देना, ये टाइम है 15 दिन। 15 दिन टाइम में एफिशिएंसी का गुणा करेंगे तो बराबर वर्क आएगा कि नहीं आएगा? 15 दिन टाइम में जब एफिशिएंसी का गुणा करेंगे। अच्छा ये हेडिंग मिटा दूं, समझ ही गए होंगे अब तक तो टाइम एंड वर्क पढ़ा जा रहा है ना। चलो, तो टाइम में जब एफिशिएंसी का गुणा करेंगे तो बराबर काम 30 आना चाहिए। समझना मैं क्या गणित लगा रहा हूं, है ना। तो अब बताओ 15 दूनी 30 होगा क्या? दूनी, 2 बार में जाएगा 30। तो टाइम में एफिशिएंसी क्या आ गई? 2। क्षमता क्या आ गई? 2। 15 दूनी 30 है ना, तो दूनी क्या है? ये एफिशिएंसी, क्षमता। समझ आ रही बात? क्लियर है? और 30 एकम 30 आएगा क्या? 30 1 जा 30 आएगा ना, 1 जा। ये 1 क्या है? एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बोलो है कि नहीं है? 15 दूनी में 30 आएगा ना, और 30 एकम में 30 आएगा। तो जो दूनी है ना, ये 2 किसकी एफिशिएंसी है? एक है। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। समझ में आ रहा क्या फ्रेम चल रहा है? 30 एकम 30। तो ये जो एफिशिएंसी ये ए की है और ये एफिशिएंसी किसकी है? बी की। समझ आई बात? ऐसे करना है हमें काम, ठीक है। तो एफिशिएंसी आ गई, पहले एलसीएम लिया, फिर 15 दूनी और 30 एकम, तो एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। बैठने की जगह नहीं हो तो इधर आ सकते हो आगे, ये यहाँ पे स्पेस है, यहाँ बैठ सकते हो आकर। है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ इधर। हाँ बैठना, बैठ जाओ, कोई दिक्कत। इधर देखिए, तो एफिशिएंसी 2 और 1 आएगी, ए और बी की। क्लियर है ना। अब सवाल पूछ रहा है ए और बी उसी काम को कितने समय में करेंगे। सवाल हमसे क्या मांग रहा? समय मांग रहा है। ए और बी उसी काम को कितने समय में करेंगे? क्या निकालना है? समय, यानी कि टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। अच्छा तो आप बताइए, टाइम का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी बनेगा क्या? तो टाइम किससे निकलेगा? कार्य में क्षमता से भाग देने से समय आएगा क्या? तो समय कैसे निकलेगा? ऊपर कार्य और नीचे क्या रखोगे? क्षमता। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से बताइए टाइम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आएगा कि नहीं आएगा? तो वर्क कितना है? सवाल बोल रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो पता चला वो काम कितना था? 30, हमने माना। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो पता चला वो काम क्या है? 30। और ए प्लस बी भी वही काम करेंगे, सेम काम, वही काम ए करता 15 दिन में, वही काम को हमने क्या मान लिया? 30। तो वही काम 30 ए करता है, 15 दिन में दिया है सवाल ने। वही काम 30 बी करता है, 30 दिन में दिया है सवाल ने। वही काम दोनों मिलकर कितने में करेंगे? कितने समय में? समय कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता, घोट लो इसको। तो कार्य कितना है? 30, वही काम। अच्छा ए और बी की क्षमता चाहिए, क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? ए और बी की एफिशिएंसी रखोगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमारा उद्देश्य केवल यहां से इतनी जो की हमने कहानी, इससे हमारा उद्देश्य एक तो काम बनाना, काम की जरूरत है उत्तर निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए किसकी जरूरत है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एक तो काम बनाना जरूरी था, एलसीएम लिया हमने 30 ताकि काम रख सके, और ए और बी की एफिशिएंसी बनाना जरूरी थी, एफिशिएंसी रखोगे तभी आंसर आएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी बनाई, 15 दूनी और 30 से कम, तो 2 और 1। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना, बोल ही नहीं रहे आप लोग, मतलब आता है ऐसा दिखा रहे हो। 2 और 1 कितना है? ये 3 है। 2 और 1 कितना है? ये 3। तो बताओ 10 आएगा आंसर? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने टाइम में करेंगे? 10 दिन। शांति रखिए, अभी कॉपी नहीं करना, रुक जाओ ना, अभी कॉपी करने की आदत पड़ी है। ये समझ में आया? सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेना है। पहला स्टेप क्या है? एलसीएम लेना है। दूसरे स्टेप में पहाड़ा चला चला के दूनी एकम तिया चौक पंजे छठ इंटू 2, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा ऐसे करके एफिशिएंसी आ जाएगी।
टाइम निकालने के लिए वर्क और एफिशिएंसी चाहिए, तो हम जो भी कर रहे थे केवल वर्क बना रहे थे और एफिशिएंसी निकाल रहे थे। इन दोनों को ही निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो वर्क 30 और एफिशिएंसी 3, आंसर क्या आएगा 10। दोनों मिलकर कितने में करेंगे 10 दिन। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक और भी है, पहले इसको कॉपी करो फिर बताता हूं। 2 सेकंड, हाँ वेट रुको, है ना। जो पहली बार पढ़ रहा है इस चीज को कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं आपको, है ना। जल्दी कॉपी करना है ना, टाइम नहीं लेना ज्यादा, रफ वर्क करना है हमें, फेयर वर्क नहीं करना। वो फॉर्मूला लिख लेना है ना। हो गया क्या कॉपी? कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक। अच्छा, फॉर्मूला मिटा दूं इधर से, है ना। फॉर्मूला है हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आगे काम में आएगा, ठीक है। ए किसी काम को करता 15 दिन में, बी किसी काम को करता है 30 दिन में, दोनों मिलके कितने में करेंगे? तो ऊपर दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों संख्याओं को जोड़ दो। ये एक शॉर्ट तरीका होता है सिर्फ इस सवाल को करने का। सवाल बदलेगा तो नहीं लगेगा, है ना, हर सवाल में लग जाए ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं, बहुत यूज होगा इसका, है ना। तो जब भी ऐसा दिया जाए दो लोगों के लिए, ये इतने में करेगा, ये इतने में करेगा, दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो दोनों संख्याओं को गुणा करके नीचे प्लस, है ना। अब आप देखो 45 है क्या, 15 तिया 45, अरे मतलब जोड़ के इमेजिन कर लो 45 है कि नहीं है। तो 15 तिया 45 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये 3 से 30 10 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। आ गया सीधे आंसर 10 दिन। देखो आया कि नहीं आया, आ गया। ये बहुत ऐतिहासिक फॉर्मूला है, ये नया कुछ नहीं इसमें, बस बना कैसे देख लेना, इसका यूज क्या होगा वो समझना है ना। तो जब भी कोई आदमी इतने में कर रहा है, कोई आदमी इतने में कर रहा है, दोनों मिलके कितने में करेंगे, इस बेसिक फॉर्मेट में दोनों संख्याओं का गुणा और नीचे जोड़, ऐड कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। तो 45 हो गया ना, 15 प्लस 30, तो 15 तिया 45 और 3 धाम 10, 3 10 30, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे 10, है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये जानना आपका जरूरी है, मैं बता देता हूं, है ना। अरे आप लिख रहे क्यों लग जाते हो यार, अभी रुको तो सही, थोड़ा सा लिखता हूं लिखने लग जाते हो। इधर देखो, अभी देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, सुन लो, अरे बहुत अच्छा लगेगा। देखो इधर 15 और 30 है ना, एलसीएम यानी कि क्या बनाना है, वर्क, कार्य, है ना। अब ध्यान देना, यहां पर कहानी क्या है सुनो, है ना, ठीक है। अब ऐसा है कि मैंने एक चीज बताई थी आपको, काम कुछ भी ले लो, काम जैसे 30 लिया, काम कुछ भी ले लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता ना। तो अब क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला बनाना है, अच्छा दोनों मिलके कितने में करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए आपको, वर्क अपॉन एफिशिएंसी चाहिए कि नहीं चाहिए। टाइम का वैल्यू किससे आता है, वर्क अपॉन, देख लिया मैंने, टाइम का वैल्यू कैसे आता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। समझ आ रही बात। तो दोनों मिलके कितने में करेंगे, कार्य और क्षमता चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले काम बना ले, यहां एलसीएम नहीं लेंगे। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना ये बताने जा रहा हूं, है ना। तो एलसीएम नहीं लेना यहां पे। ये फॉर्मूला कैसे बना यदि ये देखना है तो हमें काम हमेशा कैसे मानना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। ये फॉर्मूला कैसे बना यदि इसको प्रूव करना है ना,
तो हमें काम को क्या मानना पड़ेगा, दी गई संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो काम लिख दूं क्या सीधे 15 गुणा 30? देखो बन रहा है फॉर्मूला, ऊपर गुणा होता ना दोनों का। तो काम समय कार्य बटा क्षमता से आएगा कि नहीं आएगा? तो काम क्या ले लिया मैंने, एक्चुअली ये काम है और ये क्षमता है और कुछ नहीं, यहीं से फॉर्मूला बन गया आपका 15 गुणा 30। अच्छा, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा? 15 में क्या गुणा करें कि 15 गुणा 30 बैलेंस हो जाए? ऑब्वियसली 30 का। अरे 15 में क्या गुणा करें कि 15 गुणा 30 बैलेंस हो जाए? इंटू 30 का ना, सीधी सी बात है, समझ में आ रही बात? 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि बराबर में 15 और 30 दोनों हो जाए हाथ में? तो 15 में 30 ही लगाएंगे तभी तो बराबर में 15 और 30 दोनों हाथ में आएगा ना। तो बताइए यहां की एफिशिएंसी क्या हो गई, 30। अच्छा 30 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 इंटू 30 हो जाए 15? तो बताओ यहां की एफिशिएंसी 15 हो गई। आप समझ रहे हैं क्या बनाना है, हाथ में क्या लाना है, 15 और 30 दोनों। तो 15 में 30 का गुणा करेंगे तभी 15 30 दोनों होंगे, या फिर 30 में किसका गुणा करेंगे, 15 का, तभी 15 30 दोनों होंगे। इस बहाने एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, नीचे क्षमता रखनी है ए और बी की मजदूरों की। ए की एफिशिएंसी कितनी है 30 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 15। बन गया क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला आराम से देखो, फॉर्मूला बना कि नहीं बना है ना। दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो ऊपर दोनों संख्याओं का गुणा ही हो रहा है और नीचे दोनों संख्याओं को जोड़ ही रहे हो आप एक प्रकार से। समझ आ रही बात? क्लियर? तो जब भी ऐसा बेसिक क्वेश्चन आए ना, ये इतने में वो इतने में, तो आदत डालो इस प्रकार से करने की, है ना। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना आगे, तो उनमें आपको जरूरत पड़ेगी ए प्लस बी निकालने की, फिर उसके बाद सवाल आगे बढ़ेगा। तो ए प्लस बी निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, दिए गए नंबर का गुणा और नीचे जोड़ दो, या फिर आप चाहो ना तो एलसीएम लेके ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी कोई लेन देन नहीं, ओरली आ जाएगा। 15 30 का एलसीएम 30, 15 दूनी 15 एकम 30 बटा 3 10। तो बहुत छोटी चीज है जो हम सीख रहे हैं ना, थोड़ा सा बेसिक है ना, धीमे धीमे फिर हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया आपको फॉर्मूला कैसे बना? बोलो आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, देखो एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि लिखते जाओ और एक लाइन में एंड में आंसर आ जाएगा। आपको अभी सिर्फ ये सीखना है, अभी आपको सिर्फ एलसीएम वाला सीखना है। समझ आ रही बात? इसके ऊपर हम काम करेंगे अभी, ठीक है। अभी जो तरीके बता रहा हूं उसके ऊपर काम हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको पिक्चर दिखा रहा हूं थोड़ी सी कि किन किन मेथड्स का यूज करेंगे हम, है ना। हर एक सवाल इस मेथड से भी कर सकते हो आप, और अब जो मेथड बता रहा हूं हर एक सवाल उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन किस सवाल में कौन सा लगाना, टाइम बचाने के लिए इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब सुनो, आवाज पहुंच रही सभी के कानों तक? बहुत बढ़िया, ठीक। अब सवाल बोल रहा है ए किसी काम को करता 15 दिन में, कितने में करता है? 15 दिन में। बी उसी काम को करता है 30 दिन में, और उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने में करेंगे, माना कि x। बस खत्म हो गया, उत्तर आ गया है आपका। ए करता है 15 दिन में, बी करता 30 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर माना कि करेंगे x दिन में। 15 और 30 का एलसीएम क्या है 30, यानी कि काम को 30 बना ले, 15 दूनी 30, ए का वैल्यू 2, 30 एकम 30, बी का वैल्यू 1, 2 और 1 यहां रखेंगे। 30 यदि बनाना है तो 3 इंटू एक्स, तो x बराबर 10 आंसर आ जाएगा आपका। बस ये जितना बताया उतना ही बताऊंगा, इसके बारे में और नहीं बताऊंगा। इसका जब यूज करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे ना। ये भी एक मेथड होती है हर एक सवाल को करने की। सवाल जो बोल रहा है उसको एक लाइन में लिख दो, एंड में आपके हाथ में सीधे आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर? तो कुछ कुछ सवालों में ये लगाएंगे, कुछ कुछ में ये लगाएंगे। अभी आपको इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, अभी आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, और ये चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में यूं भी चली जाएगी सवाल करते करते। तो आपको सिर्फ इस मेथड पे ध्यान देना है ना। तो जो भी कॉपी कर रहा है 2-5 सेकंड में फटाफट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। जल्दी कॉपी करिए जो जो कर रहा है, यही काम करना है सवाल बाय सवाल। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छी चीज है। वो एलसीएम वाली मेथड क्लियर है? 3 स्टेप में काम करना है, रट लो। पहली स्टेप एलसीएम, दूसरी स्टेप में एफिशिएंसी निकाल लो, और तीसरी स्टेप में रख दो वर्कअप होने पे, खत्म कहानी। इतना ही करना है बस, है।
लिख लिया क्या सभी ने? चले आगे, लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलते आगे, है ना। मिटा दो ना इसको, हो गया ना ये, है ना। अच्छा, एक काम करो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? जल्दी से बोल दे। ए 10 में, बी 20 में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? जल्दी से निकालो, हवा में तीर न चलाएं, फटाफट जल्दी से करें। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? शांति से आराम से पेन चलाओ और निकालो, कोई जल्दी नहीं। ज्यादा उड़ने की कोशिश करेंगे तो मतलब नहीं है। क्या आएगा? 20/3, 20/3, बहुत बढ़िया। एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा, 20/3 किस किस का है बताओ? वाह यार, क्या बात है यार, मतलब आप तो सभी बन जाओगे, मतलब नहीं। हाँ, सबका आंसर आएगा तो सबकी नौकरी लग जाएगी ना, सीधी सी बात। वाह यार, रिकॉर्ड टूट जाएगा, मतलब 80 के 80 एक साथ सिलेक्शन। मतलब कोचिंग तो हिंदुस्तान में नंबर 1 है कि नहीं? इधर देखो, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, समझ आ रही बात? क्लियर? वो मेथड लगा ले क्या, इंटू और प्लस वाली? यही लगाई क्या आपने? ऊपर इंटू और नीचे प्लस। तो देखो 200/30, 200/30, 0 0 कैंसल, बताओ 20/3 आएगा। 6 सही 2/3 बाद में, है ना। एलसीएम 20 आएगा, 10 और 20 का एलसीएम। कई लोग अटके होंगे एलसीएम में, एलसीएम में कई लोगों को प्रॉब्लम आती। 10 और 20 का एलसीएम क्या है? 20। 20 की जगह गलती से 40 भी ले लिया तो भी आंसर सेम आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा क्या? छाप लो दिमाग में, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क, और टाइम का वैल्यू किससे आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्षमता, टाइम आएगा। तो वर्क तो कितना रख दूं? 20। ए और बी दोनों मजदूरों की क्षमता चाहिए प्लस में, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, तो क्षमता 2 और 1 आ जाएगी क्या? 10 2 में 20, 20 1 में 20। आ गया आंसर क्या? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। तो अब आप शीट का सवाल नंबर 4 दिख रहा है फ्रंट पेज पे? सवाल नंबर 4 दिख रहा है, फटाफट करके बता दो। शीट का सवाल नंबर 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। क्या आ रहा है? 4 ऊपर गुणा नीचे प्लस करो ना यार, सीधे जल्दी, जिससे जल्दी हो वो रास्ता चुनना है, जबरदस्ती दिमाग नहीं लड़ाना। जब पता है कि 12 × 6 और 12 + 6 से आ जाएगा सीधे 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12, 4 आ जाएगा ना आंसर सीधे। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे जोड़ना है ना। आ गया क्या सभी का 4? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया सभी का 4। ऊपर इंटू नीचे प्लस, 12 × 6 और 12 + 6 18, तो 12 × 6 में 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12 आएगा 4 आंसर। बताने की जरूरत नहीं ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7वां सवाल भी ऐसा ही है, कर दो। 4 के बाद 7 कर दो। 7वां करो, 7वां मैं जो बोल रहा हूं वो करो ना यार आप पहले। 7वें का क्या आंसर है? 6। सेम कहानी, ए 9 में, बी 18 में, 9 × 18/9 + 18 27 आ जाएगा 6। करो जल्दी करो 7th।
आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 9 और 18, 9 और 18 का एलसीएम क्या? 18, 9 2 जा और 18 1 जा, 18/3 आंसर आएगा 6। नहीं बताने की जरूरत ना, 7th हो गया ना सबका, ठीक है। अब 6th पे आ जाओ, छठे पे, छठे पे आ जाइए। सवाल नंबर 6 करिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ लोगों के आंसर आ जाने से कृपया मोरल डाउन न करें। ये लोग कई सालों से पढ़ रहे हैं, सदियां हो गई इनको पढ़ते पढ़ते, इसलिए आंसर निकाल ले रहे। तो टेंशन नहीं लेना, आप पहली बार में निकाल रहे हो, आप आगे हो, आराम से निकालो। निकालिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये वो छोटे छोटे सवाल है, ओरली होने वाले सवाल है सब। चलो, इसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इंटू और प्लस वाला। इसमें काम करेगा इंटू और माइनस वाला। 12 × 30 / 30 - 12, 18। चलो इधर देखो सभी लोग, मैं बता रहा हूं, शांति से सुने, शांति से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा, सवाल नंबर 6 में क्या दिया है? ए और बी दोनों मिलके काम को कितने टाइम में करते हैं? 12 दिन में, है ना, ठीक है। और बी अकेला कितने में करता है? 30 दिन में। ये वैसा नहीं है, उसमें तो अकेले अकेले का देते थे ना। ए अकेला कितने में करेगा ये निकालना है। तो बताओ, ए अकेला कितने में करेगा ये निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। समय किससे आता है? बोलो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ए कितने टाइम में करेगा? टाइम कार्य बटा क्षमता से आएगा। तो सबसे पहले कार्य को ढूंढने निकले तो दोनों के एलसीएम से हमेशा कार्य बनाया जाना है। वर्क किससे बनना है? हमेशा एलसीएम से। इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा क्या? तो वर्क तो 60, एक ही एफिशिएंसी बस निकालने की देर है, आ जाएगा आंसर हमारा। एलसीएम, ईमानदारी से बता दीजिए, एलसीएम निकालने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। किसका एलसीएम निकालना है? 12 और 30 का। ऐसे करते थे ना स्कूल में, 2 × 12, 2 से 15 की 30, फिर 2 से 3 बार, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 जा 15, अब 5 से जाएगा। बताओ, इनके गुणा से बनता है एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या बनेगा? 60। या फिर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा आगे जाके बात करो। ऐसा नंबर सोचो ना कि जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो, 12 से भी और 30 से भी। 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। अरे ये किस लिए मिला है हमें यार? फिर 12 पंजे, तो देखो ना 60 आ रहा है, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, हाँ 60 है ना, क्या आएगा? 60। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। 12 पंजे, अरे बोलो ना, 12 5 जा 60 और 32 जा। अब ध्यान देना, ये 5 एफिशिएंसी किसकी है? ए प्लस बी की है। किसकी है? अच्छा, हमें किसकी क्षमता चाहिए? किस मजदूर की क्षमता चाहिए? ए की। ए निकालना है हमें खींचकर। अच्छा, 2 किसकी एफिशिएंसी है? बी की, है ना। ए प्लस बी की 5 है, ए प्लस बी की 5 है, और 5 में से बी की 2 है क्या? अरे बी के हिस्से में 2 रुपया है कि नहीं है यार? तो 5 में से बी ले गया 2 रुपए, तो ए के हिस्से में कितना आया? 3। तो आ गई क्या ए की क्षमता? 3। ये काम यहीं से करो सीधे कि भैया 5 में से बी ले गया 2 रुपए, तो ए के पास 3 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? सोचो, बोलो, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ए की क्षमता क्या है? 3। ए की क्षमता क्या है? 3। समझ आई बात? तो बताइए 20 आएगा क्या? तो क्या आंसर आएगा? 20 दिन।
क्लियर है क्या इतनी बात? ये जो मैंने काम ए से करवाना है तो कार्य बटा क्षमता, कार्य 60, एफिशिएंसी ए की लगेगी। यहाँ ए प्लस बी का आ रहा है 5 और यहाँ बी का आ रहा है 2, तो 5 में से बी का हिस्सा 2 ले गया तो ए की क्षमता 3 आएगी कि नहीं आएगी? तो ए की क्षमता 3 रखेंगे, आंसर कितना आएगा? 20 दिन। बोलो आया क्या समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? ये जो मैंने ए की एफिशिएंसी निकाली इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? माइनस करके, है ना, सब ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका ये है कि 12 दिन 30 दिन दोनों का गुणा करो और नीचे दोनों का डिफरेंस लो। क्या लो? डिफरेंस। ऊपर गुणा करो और नीचे क्या लो? दोनों का डिफरेंस। इससे भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाया करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें बनेगा लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। समझ आ रही है बात? क्लियर? ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। हर सवाल के लिए एक यूनिक फॉर्मूला ऐसा हम बना सकते हैं। समझ आ रही बात? फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें जितना जो फॉर्मूला अक्सर यूज हो वो लगाना है। जो बहुत रेयर केस हो उसको कहां रटते फिरेंगे हम। समझ आ रही बात? और फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। बना कैसे? यदि बना कैसे ये नहीं पता तो फिर मतलब नहीं उस फॉर्मूले का, है ना। तो बोलो क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला भी यहीं से बन जाएगा सब, है ना। अब नहीं बता रहा मैं कैसे बनेगा, नहीं यूज करना। मैं एलसीएम लो और चलने दो गाड़ी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? तो बोल दो कोई दिक्कत है क्या? मेरे को पता चल जाएगा लेवल, तो फिर अपन थोड़ा जाएंगे ना ऊपर, मतलब। चलो अब और देखो, अच्छा क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, बहुत अच्छा वाला है ना। 9th वाला करो, 9th वाला 9वां सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए, कितना आएगा? 7.5। देख लेते। सवाल नंबर 9 करिए सभी, चाहे आंसर आ जाए लोगों का, आप अपना काम शांति से करें। सवाल नंबर 9 का आंसर निकालो, जिसका आंसर आ जाए वो पूरी शीट सॉल्व कर दे।